बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। आज मैं आपको एक ऐसी पीएनपी के बारे में बताने लगा हूँ, जिसके लिए ना आपको कोई हाई-फाई इंग्लिश लैंग्वेज के कोई स्किल्स चाहिए या आईएलटीएस का सीएलबी 9 या सीएलबी 10 चाहिए और ना ही उसके लिए आपकी एज बिलो 30 होना ज़रूरी है। मतलब सीएलबी 9, सीएलबी 10 भी नहीं चाहिए, सीएलबी 8 चाहिए और एज भी बिलो 30 होने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। आप 31 के भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 34 तक की एज के आप हो सकते हैं। तो ये मतलब बड़ी अच्छी मुझे पीएनपी लगती है उन लोगों के लिए जो सीज़न्ड प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत है, मतलब लेट्स से 8 साल का है, 10 साल का है, लेकिन वो मार कहाँ खाते हैं? वो मार खाते हैं आईएलटीएस के स्कोर में कि सीएलबी 9 लेना या सीएलबी 10 लेना मुश्किल हो जाता है या फिर उनकी एज जो है अब चूँकि इतना एक्सपीरियंस है और मास्टर्स की डिग्री है, तो उनकी एज 30 क्रॉस कर जाती है। जब 30 क्रॉस एज करती है तो सीआरएस जो है वो उसका तो नक्शा ही खराब हो जाता है और वो नक्शा खराब होने की वजह से वो लोग फिर एफएसडब्ल्यू के लिए मतलब एक्सप्रेस एंट्री के बाकी जराए की तरफ वो नहीं जा पाते। तो उन लोगों के लिए ये पीएनपी का ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं या आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल भी नहीं है, उसका भी एक तरीका है इस पीएनपी में। अभी थोड़ी देर में वो सारे तरीके डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। आइए, वेलकम बैक। मैं ज़्यादा पहेलियाँ बुझाए बगैर आपने टाइटल के अंदर तो पढ़ लिया होगा कि उस पीएनपी वाले सूबे का नाम है सस्कैचुअन, ठीक है? तो सस्कैचुअन की जो एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए या ऑक्यूपेशन इन डिमांड के ज़रिए अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वो एक बहुत मैं समझता हूँ बहुत आला और आउट क्लास किस्म की पीएनपी है क्योंकि इसकी जैसे मैंने इंट्रो के अंदर कहा कि सीएलबी 9 या सीएलबी 10 रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी, सीएलबी 8 इनकी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स आपको सीएलबी 8 के ऊपर मिल जाते हैं। सीएलबी 8 क्या होती है उसके लिए यहाँ पे मैं वीडियो एक छोड़ूंगा, सॉरी यहाँ पे होगी। उस वीडियो को आप देखें कि सीएलबी 8 क्या होता है, ठीक है? अभी इस वीडियो में मैं उसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। तो मैं क्विकली आपको सस्कैचुअन की वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता हूँ और क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सीन है, वो सारा चेक करते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये सस्कैचुअन की वेबसाइट है, ठीक है? saskatchewan.ca। अब ये देखिएगा, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, इसके बारे में मैं आज आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाई है पीएनपी प्रोग्राम सस्कैचुअन की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर वाला प्रोग्राम कहलाएगी। इस इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में 3 किस्म की टाइप्स हैं इसकी, ठीक है? पहली टाइप तो हो गई एम्प्लॉयमेंट ऑफर की। एम्प्लॉयमेंट ऑफर क्या है कि आपके पास जॉब ऑफर हो, लीमिया हो आपके पास, एलएमआईए, और मैं बेसिकली जॉब ऑफर लेना या लीमिया लेना इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बेसिकली अगर आपके पास जॉब ऑफर हो तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन जॉब ऑफर ज़्यादातर फ्रॉड का बायस होती है और बहुत ज़्यादा लोग स्कैम में फँस जाते हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप जॉब ऑफर की तरफ जाएँ, ठीक है? तो इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर की एम्प्लॉयमेंट ऑफर वाली स्ट्रीम को हम छोड़ देते हैं, दूसरी स्ट्रीम की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल हो, ठीक है? आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपको पता है कैसे बनती है कि अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी उनकी 67 पॉइंट्स की जो है 100 पॉइंट्स में से अगर आप वो मीट करते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाने के एलिजिबल हैं। उसकी वीडियो मैंने पूरी डिटेल्ड प्रोसेस की एक वीडियो बना चुका हूँ, वो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और उस एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में अगर आप एंटर हो गए हैं तो फिर आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं, जो इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री, ठीक हो गया? और इसी इसी स्ट्रीम के ऊपर हम फर्दर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको तीसरी स्ट्रीम के बारे में बताता हूँ, जो तब अप्लाई होती है अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकते, उसकी एलिजिबल होने की वजह क्या होती है कि आपके 67 पॉइंट्स जो उनका मिनिमम 6 सिलेक्शन फैक्टर्स के ऊपर एमईसी पॉइंट होते हैं, वो अगर आपके 67 नहीं बनते तो आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप पेपर एप्लीकेशन के जरिए, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन इन डिमांड, ठीक है?
तो ऑक्यूपेशन इन डिमांड का जो लास्ट ड्रॉ हुआ है ना सस्कैचुअन का, उसमें सीआरएस थोड़ा सा, सीआरएस कह रहा हूँ, जो इनका ग्रिड पॉइंट सिस्टम है वो थोड़ा सा हाई था। मतलब जो बंदे एक्सप्रेस एंट्री से आए थे, एक्सप्रेस एंट्री वाली स्ट्रीम से आए थे, उनका सीआरएस सॉरी स्कोर थोड़ा सा लो था, क्राइटेरिया थोड़ा लो रखा था उन्होंने। और जिन बंदों को उन्होंने नॉमिनेशन नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया, जो ओआईडी के जरिए थे, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड के जरिए थे, उनका स्कोर थोड़ा सा हाई था। तो कभी कभी ये चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो ओआईडी की तरफ जाते हैं उनके बेसिकली वहां पे रिलेटिव्स होते हैं। जब आपके रिलेटिव्स वहां पे हैं तो वो भी बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके वहां पे रिलेटिव्स हैं तो फिर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए बेशक एलिजिबल ना हो, आप पेपर एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइम जाहिर बात है एक्सप्रेस एंट्री से ज्यादा लगेगा, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, अब हम फॉर्मली अपनी जो आज हमारी वीडियो का मकसद है वो है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं जी। अब बेसिकली थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिएगा। एक होता है आपका सीआरएस, कंप्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर। वो आपका हो सकता है 460 हो, 450 हो, 440 हो, 430 हो, इट डज नॉट मैटर। वो सीआरएस स्कोर है एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल के लिए। जब आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई, जब आपने ये सस्कैचुअन के लिए सबमिट करना है, इसको कहते हैं SINP, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। और जो इनका पोर्टल है उस पोर्टल का नाम है ओएसिस पोर्टल। ओएसिस पोर्टल के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उस प्रोफाइल को ईओआई कहते हैं। ईओआई किस तरीके से सबमिट करनी है उसका कंप्लीट लाइव रिकॉर्डिंग मैंने उसकी वीडियो बना के ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, आप उसको आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो की तरफ जरूर जाइएगा और उसका प्रोसेस समझिएगा कि ईओआई किस तरह सबमिट करवाना है। ठीक हो गया? हाँ जी, सॉरी, सीआरएस, सीआरएस स्कोर आपका एक डिफरेंट चीज है। सस्कैचुअन का एक ग्रिड सिस्टम है, ये 100 पॉइंट ग्रिड सिस्टम है। 100 पॉइंट है, उन 100 में से आपके पॉइंट्स जितने आते हैं वो क्राइटेरिया एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल से डिफरेंट है। अब वो क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर हम तफसील से अभी बात करने लगे हैं। सबसे पहले उसमें आती है आपकी एजुकेशन। अब ये जरा पॉइंट समझिएगा, मास्टर्स और डॉक्टरेट, बेसिकली अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी को भी वही पॉइंट्स मिलेंगे 100 पॉइंट्स में से जो कि एक मास्टर डिग्री होल्डर को मिलेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा, एजुकेशन के हवाले से ये पॉइंट है कि बैचलर डिग्री एक्सेप्टेड होती है सस्कैचुअन के लिए, जो एक सीआरएस के लिए कैलकुलेट होती है ना, टू और मोर डिग्रीज वाला कंसेप्ट सस्कैचुअन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे या आपके पास मास्टर्स इक्विवेलेंसी है या फिर आपकी बैचलर्स इक्विवेलेंसी है। अगर आपकी वेस्ट से आपने करवाया या आपकी 16 ईयर एजुकेशन है और एमबीए नहीं है तो आपके पास मास्टर्स इक्विवेलेंसी नहीं आई, आपके पास आ गया टू और मोर डिग्रीज। अब टू और मोर डिग्रीज जब सस्कैचुअन के अंदर आएगा तो वो बैचलर कंसिडर होगा, वो मास्टर कंसिडर नहीं होगा। ये दो पॉइंट हैं जो कि बड़े जरूरी हैं समझने के लिए। अच्छा, और एक और मैं इस वीडियो के, मैं अक्सर अपनी वीडियो जो पीएनपीज की वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं लोगों को कोई फॉल्स होप देना पसंद नहीं करता। तो इसमें भी ऐसे है कि दो चीजें हैं, अगर आपके पास जॉब ऑफर है या आपका कनेक्शन है वहां पे, आपका कोई रिलेटिव है वहां पे, ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं आपके पास फिर तो आप बहुत सारी पीएनपीज के लिए, मतलब जिस भी सूबे में ये दो में से एक चीज या दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप तो फिर बहुत सारे सूबों में अप्लाई कर सकते हैं ना। हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर जो अली इफ्तिकार का कैनेडियन इमिग्रेशन का चैनल है, इस पे हम ये अज्यूम करते होते हैं कि आपके पास ना कोई कनेक्शन है वहां पे और ना आपके पास जॉब ऑफर है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें नहीं है आपके पास तो फिर मास्टर्स की डिग्री होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी क्यों है? क्योंकि करंट जो उनका कट ऑफ चल रहा है, जो करंट उनका कट ऑफ चल रहा है उसमें अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो फिर आपका सस्कैचुअन के अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पे 23 पॉइंट्स जो है ना मास्टर्स डिग्री के ऊपर आपको मिलते हैं। अब ये बेसिकली 100 में से 23 पॉइंट यहाँ पे आ गए हमारे पास। ठीक है,
बकाया पॉइंट्स हमने इसके अंदर ऐड करते जाना है, ये मैन्युअली हम यहाँ पे करेंगे। सीआरएस कैलकुलेटर की जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं स्पाउस और विदाउट स्पाउस की, उस पे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है जब आप अपनी डिटेल्स डालते हैं। यहाँ पे आपने मैन्युअली कैलकुलेट करना है, जुबानी या कैलकुलेटर के ऊपर करना है। तो 23 पॉइंट्स हमने ले लिए मास्टर्स डिग्री के, ठीक हो गया। नंबर 2 पे अब हम एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस की बात करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस की। वर्क एक्सपीरियंस में ये सीन है कि सस्कैचुअन की जो एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपना जितने साल का वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस सिंगल नॉक में होना चाहिए, मतलब ऑक्यूपेशन सिंगल ऑक्यूपेशन होना चाहिए। अगर आपका मल्टीपल ऑक्यूपेशंस के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस सस्कैचुअन के लिए पॉइंट्स कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। लेट्स से आपने रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पे काम किया है, तो वो एक अलहदा नॉक है, वो शायद 6311 है। और अगर आपने एरिया मैनेजर किसी शॉप रिटेल शॉप के ऊपर काम किया है, तो आपका फिर नॉक कोड होगा 0601 गालिबन, ठीक है। तो ये दो अलहदा नॉक हैं। अगर आपके दो सेपरेट नॉक्स हैं, तो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर तो एफएसडब्ल्यू के लिए, ओंटारियो के लिए, अल्बर्टा के लिए, उनके लिए आप कर सकते हैं मल्टीपल नॉक्स के अंदर वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। लेकिन सस्कैचुअन की जहां पे बात आएगी, यहाँ पे सिंगल नॉक के अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ये इनकी एक मुश्किल चीज है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास सिंगल नॉक के अंदर एक्सपीरियंस है सारा। अगर आपके पास 5 साल का मतलब लेट्स से आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो वो कैलकुलेट किस तरह होगा? पहले वो आपको 5 साल के अलग पॉइंट्स देंगे। 5 साल के ऊपर आपको 10 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपके पास जब 7 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो 10 जमा 2, ये 10 थे 5 साल के ऊपर। फिर जब ये 2 साल का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, उसमें जब 7 साल का हो जाएगा, तो 10 से फिर 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। और फिर उसके बाद हर साल के ऊपर एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेट से आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल ये वाले और 5 साल ये वाले, आपका पॉइंट हो जाएंगे 10 जमा 5, 15 पॉइंट हो जाएंगे। ये 15 पॉइंट अगर आपके पास हैं, तो आप बहुत लकी आदमी हैं। आप बहुत लकी आदमी हैं, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस एक ऑक्यूपेशन के अंदर कम लोगों के पास होता है। ये था इनका वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड पॉइंट्स कैसे हैं। अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, और मास्टर्स डिग्री है। तो मास्टर्स डिग्री पे हमें मिले थे 23 पॉइंट्स। फिर हमें वर्क एक्सपीरियंस 10 साल के ऊपर मिले हैं 15 पॉइंट। तो 23 और 15 38 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं 100 में से। उसके बाद आ जाएं लैंग्वेज एबिलिटी पे, आइल्स पे या फ्रेंच पे। मेरे ख्याल में मैं श्योर नहीं हूँ, जिस तरह अब आजकल एक हवा चल रहा है ना कि फ्रेंच जुबान जिनको आती है, उनको कनाडा बहुत ज्यादा मतलब वेलकम कर रहा है। लेकिन सस्कैचुअन जो है ना, इसको फर्क नहीं पड़ता। बेशक आपको फ्रेंच आती हो या आपको इंग्लिश आती हो, बराबर पॉइंट्स हैं। ये मेरी अजम्पशन है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अजम्पशन क्यों है। अब आओ यहाँ पे, ठीक है। सबसे जो टॉप के ऊपर इनकी रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर ये पूरे 20 पॉइंट आपको दे देते हैं, वो है CLB 8 और हायर। CLB 9 है आपका या CLB 10 है आपका। CLB 9 हो या CLB 10 हो, आपको पॉइंट्स ये 20 ही मिलने हैं। और बेशक आपका CLB 8 हो, फिर भी आपको पॉइंट्स 20 ही मिलने हैं। CLB 8 का मतलब ये नहीं कि 8 बैंड्स। मैंने वीडियो के शुरू में आई बटन के ऊपर इसका लिंक दिया था, वो वीडियो देख के आप पता करें कि CLB 8 क्या होता है, ठीक है। तो CLB 8 लेना क्वाइट फ्रैंकली ये आसान है, ठीक है। CLB 9 मुश्किल है, CLB 10 मुश्किल है, CLB 8 लेना आसान है, ठीक है। तो ये इस पे आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 38 पॉइंट्स हमारे पहले थे, 100 में से 38 पॉइंट्स हम ले चुके थे। 23 पॉइंट हमारे पास मास्टर्स के आते हैं, 15 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं 10 साल के वर्क एक्सपीरियंस के, और फिर उसके बाद 20 पॉइंट आते हैं आइल्स के अंदर CLB 8 लेने पे। तो 38 जमा 20 58 पॉइंट्स हमारे हो जाते हैं 100 में से। अब आ जाओ एज के ऊपर, ठीक है। एज के ऊपर आप आए, तो यहां पे देखिएगा जरा, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपकी एज जैसे ही 30 होती है, तो आपके 5 पॉइंट CRS के कम हो जाते हैं। 31 पे
10 पॉइंट कम, 32 पे 15, 33 पे 20, 34 पे 25 पॉइंट्स कम हो जाते हैं आपके। यहाँ पे सस्केचुअन में इन्होंने जो टाइम फ्रेम रखा है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस ये प्रेफर करते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्होंने अपनी एज लिमिट बढ़ाई है। इनकी एज लिमिट है अंटिल द डे यू टर्न 35 ईयर्स ऑफ एज। अब जब तक 34 साल के रहेंगे, आपके पास मैक्सिमम पॉइंट 12 आ जाएंगे। अब ये देखिएगा, अगर आपके पॉइंट्स आपकी अगर आपकी एज 35 हो जाती है, तो फिर आपके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऊपर वाली दोनों चीजें हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस और मास्टर्स डिग्री और 10 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर आप यहाँ पे आपका कंप्रोमाइज भी चल जाता है, ठीक है, क्योंकि 68 पॉइंट्स के ऊपर 2 अक्टूबर 2019 को 2 अक्टूबर 2019 को पिछला साल सस्कैचुअन ने 68 पॉइंट्स के ऊपर लोगों को पिक किया था। अगर आपकी एज 35 क्रॉस कर जाती है, फिर भी चांस है आपके पास, ठीक है, कोई फॉल्स होप नहीं है इसमें। आप जाके देख सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, 2 अक्टूबर 2019 को इन्होंने पिक किया था बंदों को। अच्छा, अब हम 58 पॉइंट्स पे थे। 58 पॉइंट्स और 12 पॉइंट ये एज के हम लेते हैं, तो हमारे 70 पॉइंट हो जाते हैं। अब देखिएगा कि ये जो फैक्टर 1 है ना, 70 पॉइंट, ये बेसिकली हमारे ऊपर है। ये हमारे ऊपर है कि हम ये 70 पॉइंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके बाद जो एडाप्टेबिलिटी के मतलब जो फैक्टर 2 के पॉइंट्स है ना, वो हम पे नहीं है। उसके लिए या तो हमारे पास जॉब ऑफर हो, ठीक है, या फिर हमारा कोई रिलेटिव हो वहां पे, उसको भी बल्कि डिस्कस कर लेते हैं। इनकी अच्छा रिलेटिव्स की भी इनकी एक लंबी शजरा नसब जो है ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपका या सिबलिंग हो या मतलब आपके पेरेंट्स हो, ठीक है, लेकिन सस्कैचुअन के लिए अब लिस्ट पढ़िएगा, ये पूरा शजरा नसब है ये। आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उसमें पेरेंट आते हैं, ये सिबलिंग आते हैं, बहन भाई सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, दादा दादो आपके, आंट आंट आपकी आती हैं, फुप्पी, चाची, मामी, ओके, अंकल आपके आते हैं इसमें, मामू, ताया, चाचू, सारे इसमें आते हैं, ठीक है। आंट के अंदर खाला भी होती हैं। अच्छा, नीस, भांजे, भतीजे, कजन, आपके चचा के बच्चे, या आपके जो भी फर्स्ट कजन्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, स्टेप फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान में तो इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्टेप फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, इन लॉज ऑफ द सेम रिलेशनशिप, जो आपकी वाइफ के ये वाले रिलेशनशिप्स हैं जो मैंने बताए, पेरेंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, आंट, अंकल, नीस, नेफ्यू, कजन, आपकी वाइफ के भी कोई अगर इनमें से कोई रिलेटिव हो तो उसके भी पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स बहुत हैवी पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट हैं। अगर आपके पास ये 20 पॉइंट आ जाते हैं, अगर आपकी फैमिली में से कोई बंदा सस्कैचुअन के अंदर कम से कम उसके पास पीआर हो और वो करंटली सस्कैचुअन के अंदर रह रहा हो, तो फिर आप उसके 20 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। 20 पॉइंट का क्या मतलब है कि आपके पास मास्टर डिग्री भी ना हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी कम हो, आपके वो पॉइंट कंपनसेट हो जाएंगे ना, क्योंकि बेसिकली सस्कैचुअन का कट ऑफ जो है वो ये रहता है ज्यादातर। कहाँ गया फैक्टर 1 का टोटल, क्या है, 70 है ना। सस्कैचुअन का कट ऑफ जो है, महीने में एक आधा ड्रॉ तो ये कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में अभी इन्होंने 2 ड्रॉ किए हैं, पिछले साल अक्टूबर के महीने में 3-4 ड्रॉ किए थे इन्होंने, ठीक है। तो 70 पॉइंट इनका ज्यादातर कट ऑफ रहता है थ्रू आउट द ईयर। कभी 72 पे चला जाता है, 71 पे चला जाता है, 69 पे आ जाता है, 68 पे आ जाता है, लेकिन 70 इनकी एवरेज है। तो आपने बेसिकली 70 पॉइंट ले दें। 70 पॉइंट में से अगर आपके 20 पॉइंट आपको रिलेटिव के मिल गए, तो पीछे तो फिर 50 पॉइंट रह जाते हैं। 50 पॉइंट लेना, अब आपने वो वीडियो में देख लिया होगा, बैक करके देख लीजिएगा, अगर आपके रिलेटिव हैं सस्कैचुअन के अंदर, तो आपका बहुत अच्छा चांस है कि आप उधर जा सकते हैं। अच्छा, एक तो हो गया रिलेटिव का पॉइंट। ये जो 30 पॉइंट्स लिखे ना जॉब ऑफर के, ये होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफर की सब स्ट्रीम, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको 3 स्ट्रीम्स बताई थी सस्कैचुअन की, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर, एम्प्लॉयमेंट ऑफर सब कैटेगरी, उसके अंदर आपको 30 पॉइंट इसके मिल जाएंगे, ठीक है।
तो वो बेसिकली 70 पॉइंट अगर ऊपर के बनते हैं, 30 पॉइंट नीचे के ये बनते हैं, तो 100 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। फैक्टर 2 के अंदर मैक्सिमम आप 30 पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर आपके पास जॉब ऑफर भी है और आपका रिलेटिव भी है वहां पे, तो ये नहीं कि आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे 30 पॉइंट, मैक्सिमम 30 मिलने हैं। आगे आ जाएं, सस्केचुअन के अंदर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास स्टडी एक्सपीरियंस है सस्केचुअन के अंदर, तो वो बेसिकली आपको पता ही है, जो ज्यादातर पीएनपी प्रोग्राम्स है ना, तकरीबन 50-52 पीएनपी प्रोग्राम्स हैं उधर। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वहां का हो और अगर आपके पास स्टडी एक्सपीरियंस वहां का हो, तो फिर तो आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हो जाते हैं उस सूबे के लिए। तो सस्केचुअन में भी इसी तरीके से 5-5 पॉइंट उसके आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेटिव वाला जो एक फार्मूला है ना, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। सस्केचुअन इस लिहाज से मेरा फेवरेट प्रोविंस है, पीएनपी प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें आपकी फैमिली में से एक बंदे ने जाना है सस्केचुअन। आप पाकिस्तानी हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक बंदे ने जाना है सस्केचुअन आपकी फैमिली में से, और फिर पूरी फैमिली के पीछे लाइन लगनी है, क्योंकि 20 पॉइंट जब आपने उसे देने हैं 70 में से, तो 50 पॉइंट लेने के लिए तो कोई इंटर पास भी आपका कजन पहुंच जाएगा वहां पे। इंटर पास कजन भी आपका जा सकता है, जिस जो इंग्लिश में बिल्कुल नल है, जो सीएलबी 4 लेगा, वो भी आपके 20 पॉइंट लेके 70 पॉइंट पे पहुंच के सस्केचुअन के लिए जा सकता है। तो एक बंदे ने आपकी फैमिली में से सस्केचुअन जाना है, और फिर पीछे आपकी फैमिली का मतलब इकोनॉमिक इमिग्रेशन का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सस्केचुअन मेरा फेवरेट पीएनपी प्रोग्राम है, इस वजह से कि आप फिर मतलब आप अपने अपने मतलब जो आपके क्लोज लोग हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी आसानी का सामान मुहैया कर देते हैं, ठीक है। तो खैर, ये हो गए 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स में से अगर आपके कनेक्शंस हैं तो आप 20 मैक्सिमम 30 पॉइंट्स ले सकते हैं एडॉप्टेबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर। और अगर आपका कोई एडॉप्टेबिलिटी का पॉइंट नहीं है, तो आप अपने वो जिसको कहते हैं ना अपने जोरे बाजू पे 70 पॉइंट ले सकते हैं। 70 पॉइंट लेके आप सस्केचुअन जा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ना 70 पॉइंट लेने का, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए दी बेस्ट है जो सीजन्ड प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास लंबा एक वर्क एक्सपीरियंस है, वो कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी जिसको कहते हैं ना लूप होल्स इसके जरा चेक करते हैं। लूप होल्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर कनेक्शन नहीं है, आपकी जॉब ऑफर नहीं है, तो फिर ये 3 पॉइंट का फर्क जो है ना, ये देखिए मास्टर्स का 23 है और बैचलर का 20 है। 3 पॉइंट्स का डिफरेंट है। 3 पॉइंट्स के डिफरेंस से आप आ जाते हैं 70 के बजाय 67 पॉइंट्स पे। तो 67 पॉइंट्स पे सस्केचुअन नहीं बुला रहा, ठीक है। तो मैं जैसे पहले मैंने कहा, मैंने फॉल्स होप नहीं देनी है आपको। तो अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है, तो फिर मास्टर डिग्री भाई आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 67 पॉइंट्स पे चांस मुझे नहीं नजर आता अभी फिलहाल करंट सिनेरियो के अंदर। बाद में हो जाए उसका कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए मास्टर डिग्री के ऊपर लूप होल नहीं है, मास्टर डिग्री जरूरी है। लूप होल जहां पे आता है वो एक तो आइल्स के अंदर आप आए हैं, जरा देखिएगा। अगर आप सीएलबी 8 भी नहीं ले सकते, अगर आप सीएलबी 8 भी नहीं ले सकते, सीएलबी 7 ले सकते हैं, तो 2 पॉइंट का फर्क पड़ेगा। 70 के बजाय 68 पॉइंट होंगे, 68 पॉइंट होंगे उर्दू में अगर कहें तो। 68 पॉइंट के ऊपर सस्केचुअन का चांस है, ठीक है। और 68 पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने पिछले साल में, बल्कि इस साल में याद नहीं मुझे, पिछले साल में इन्होंने 2 दफा 68 पॉइंट्स वाले बंदों को लिया था। वो लोग जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है, और उन्होंने ईसीए करवाया। ईसीए बेसिकली इनकी जब भी इनका ड्रॉ होता है ना, तो उसमें इनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ईसीए किया हुआ हो, ठीक है, ईसीए जरूरी है। और अगर आपका सीएलबी 7 आता है, तो आपके 68 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट कम हो गए। 68 पॉइंट के ऊपर भी ऑप्शन है आपका, 68 पॉइंट के ऊपर आपको पिक कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन स्कोर जो है ना वो 70 है, और फिर उसके बाद 69 जो है वो बेहतरीन स्कोर है। अब आइएगा वर्क एक्सपीरियंस के लूप होल की तरफ। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर तो आप 70 पॉइंट्स पे, जिस तरह हमने वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन अगर आपके पास 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका सिर्फ 1 पॉइंट कम होगा। 1 पॉइंट कम होने से आप 69 पे आ जाएंगे, 69 पे आप पिक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिएगा जरा कि अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस 68 पॉइंट्स पे आपको ले आएगा, 2 पॉइंट आपके कम हो जाएंगे वर्क एक्सपीरियंस के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल
पिछले साल 2 अक्टूबर 2000 2 अक्टूबर 2019 में इन्होंने 68 पॉइंट्स के ऊपर बंदे लिए हैं, जो कि जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस की शर्त भी नहीं थी। उस शर्त के बगैर इन्होंने 68 पॉइंट्स के ऊपर लिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जरा आपको ना सस्कैचुअन की वो ड्रॉ हिस्ट्री बताता हूँ, बल्कि हाँ नहीं, इसी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो हो तो लंबी रही है, मेरे ख्याल में ये कोई ना करते भी आधे घंटे की वीडियो होनी है, ठीक है। लेकिन मैं बेसिकली आपको कंप्लीट सस्कैचुअन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ताकि एक वीडियो देख के आपको पता चल जाए कि क्या आप सस्कैचुअन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिएगा SINP ड्रॉ 2020 लिख के मैंने सर्च किया, ठीक है। तो अच्छा जी, इस पेज के ऊपर ये जो EOI सिलेक्शन रिजल्ट का आ रहा है ना, इसको इसको डाउनलोड कर लेना है आपने। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके पास ये एक खुल जाएगा। इसमें आज की डेट लिखी हुई है। सॉरी, आज की डेट नहीं लिखी हुई, ये वो डेट लिखी है जिस पे ये लास्ट अपडेट हुआ है। अक्टूबर 21 को इनका लास्ट ड्रॉ हुआ था। जब इनका नेक्स्ट ड्रॉ होगा ना, तो आपने ये जब PDF डाउनलोड करना है, तो उसके ऊपर अपडेटेड के अंदर उस ड्रॉ वाले दिन की डेट लिखी हुई होगी। ठीक हो गया। 21 अक्टूबर को जो इन्होंने ड्रॉ किया है, इसको जरा देखिएगा। अब जिस चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, इस फाइल के ऊपर जिस चीज के लिए मैं लेकर आया हूँ, उसमें ये देखें, ऑक्यूपेशन इन डिमांड के लिए उन्होंने कहा जी कि 78 पॉइंट्स होने चाहिए OID के लिए। OID मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं। पेपर एप्लीकेशन, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो पेपर एप्लीकेशन के जरिए, OID के जरिए, ऑक्यूपेशन इन डिमांड के जरिए आप SINP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि उसके लिए 78 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट आ गई, जबकि जो बंदे एक्सप्रेस एंट्री के जरिए आए वो 69 बंदे हैं, सॉरी 69 स्कोर वाले हैं। 69 स्कोर वाले बंदों को एक्सप्रेस एंट्री से उन्होंने पिक किया, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेस एंट्री वाले बंदों को इन्होंने फेवर दी है। मेरा पॉइंट अपने फॉलो किया। अगर आप सस्कैचुअन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपके बेशक वहां पे क्लोज रिलेटिव भी है, फिर भी आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाएं और वहां से आप आए सस्कैचुअन के EOI के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड डिमांड की तरफ ना जाएं अगर आप प्रोफाइल बनाने के लिए एलिजिबल हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। और फिर दूसरा देखें, एक्सप्रेस एंट्री वाले 340 बंदों को उन्होंने बुलाया, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाले वो 278 बंदों को बुलाया। तो इन्होंने तकरीबन तकरीबन 60 बंदे कम बुलाए इन्होंने। एक्सप्रेस एंट्री वालों को यहाँ पे भी इन्होंने प्रेफर किया। अच्छा, जो अब मेन इनकी मेन जिसको कहते हैं ना फटीक, इस PNP प्रोग्राम की फटीक क्या है? इसकी फटीक ये है कि ये जी नॉक्स हैं, ये डिफरेंट नॉक कोड्स लिखे हुए हैं। कितने होंगे ये? 15-20 होंगे। 2 4 5 6, 2 4 6 8 9, तकरीबन 50 नॉक्स हैं, ठीक है। इन 50 नॉक्स में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो सस्कैचुअन आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इनके नॉक जो है, लिस्ट, ये वाली लिस्ट जो है, आप ये जाए ना, इसमें पिछले 2 साल का रिकॉर्ड इसमें होगा। हर ड्रॉ के नॉक्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर जा रहा हूँ। हर ड्रॉ के नॉक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये नॉक्स जो है ना, 19-20 के फर्क से आ जाते होते हैं ऊपर नीचे। अब मिसाल मैं दूं आपको, 0601 यहाँ पे इस दफा इन्होंने लिया है, 0621 इन्होंने नहीं लिया, ठीक है। लेकिन 0621 वैसे रूटीन में तो इन्होंने हर ड्रॉ में शामिल किया है, तो इस ड्रॉ के अंदर 0621 इन्होंने नहीं शामिल किया हुआ, 0601 शामिल किया। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। नॉक्स को ये 19-20 कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस यही नॉक्स रहने हैं, यही सस्कैचुअन का ट्रेंड है। तो आपका चाहे वहां पे रिलेटिव हो, चाहे आपके पास कोई बेनिफिट हो, चाहे आपके 70 पॉइंट बन रहे हो, लेकिन अगर आपका नॉक जो है वो इस लिस्ट में नहीं होगा, तो फिर आपके चांसेस जो है ना वो 90% खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये फटीक है इसकी। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्मार्टली आपने प्ले करना है। आपका नॉक जो है वो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का है तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका सेल्स का है तो वो ये 0601 में आ जाएगा। बाकी भी आपका नॉक्स जो है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन नॉक हमेशा, जब भी मैंने नॉक सिलेक्शन की जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने, इन दोनों में से किसी जगह पे आई का बटन होगा। अभी तक मैं सीखा नहीं कि आई का बटन किधर होता है, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही मशवरा दिया है कि आप वो नॉक सेलेक्ट करें जो इन डिमांड हो। इन डिमांड के लिए आप जाएं ओंटारियो की वेबसाइट पे, OINP,
जो एक पीएनपी प्रोग्राम है ओआईएनपी, आप उसके ऊपर जाके देखें उनके क्या नॉक्स डिमांड में है। आप इधर सस्केचुअन के ऊपर आके देखें यहाँ पे इनके क्या नॉक्स डिमांड में है, और फिर इसकी बेस के ऊपर आप अपनी रिसर्च करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नॉक जो है डिमांड में है और मेरी जॉब से मैच भी करता है। फिर आपने वो नॉक सेलेक्ट करना है। तो लेट्स से कि अगर आपके पास 0601 नॉक है, या इनमें से 50 नॉक्स में से कोई भी नॉक है, और आपके 70 पॉइंट, 69 पॉइंट या 68 पॉइंट बनते हैं। 68 पॉइंट के ऊपर स्लिम चांस है, 69 और 70 के ऊपर बहुत गुड चांस है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी फटीक है। न, हो है वैसे ये वाइड वैरायटी ऑफ नॉक्स है। ये आप ना समझिएगा कि ये इन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले, सॉरी, टेक्नोलॉजी वाले इन्होंने सिर्फ नॉक्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, या कोई हेल्थ रिलेटेड सिर्फ नॉक्स लिखे हुए हैं, या कोई बहुत ही टेक्निकल चीजों के नॉक्स हैं। नहीं, ये मिक्स एंड मैच है। ये उन्होंने बेसिकली अपनी लेबर मार्केट असेसमेंट उठाते हैं, लेबर मार्केट असेसमेंट के मुताबिक वो इन नॉक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे शोबे इसके अंदर मौजूद हैं। आप जब नॉक सिलेक्शन की वो वीडियो देखेंगे और नॉक सिलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कोई लिमिटेड इनकी वैरायटी नहीं है, वैरायटी इनकी बड़ी है नॉक्स की। अगर आपका नॉक इनमें आता है तो फिर आप सेफ है, सेफ वाटर्स में हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देख ले यार, मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लोगों की हेल्प के लिए की है ना। ये मेरी एक वीडियो है जी, पीएनपी विदाउट जॉब ऑफर। इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको सस्केचुअन के बारे में थोड़ा सा बताया है। ठीक है, और फिर सस्केचुअन की एक और जो मैंने अच्छा, ये CLB-8 पता करने के लिए ये वाली वीडियो है। ठीक है, CLB-8 यहाँ से आपको पता लगेगा। सस्केचुअन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है, लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड इट। ये वाली जो वीडियो है ना जनाबे वाला, ये सस्केचुअन का EOI किस तरीके से सबमिट करवाना है, ये उसके ऊपर वीडियो है। ठीक है, तो ये मैंने आई बटन में छोड़ी हुई है वीडियो के अंदर कहीं पे। अभी भी आप आई बटन पे क्लिक करेंगे ना तो उस पे 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। उन 4-5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो इस वीडियो का है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब आपने इस वीडियो को एंड करने के बाद जरूर देखना है। ठीक है, कि EOI सबमिट कैसे करना है। तो ये हो गई हमारी बात पीएनपी सस्केचुअन की। पीएनपी सस्केचुअन, इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, 2020 में कैसे अप्लाई करना है, और 2021 में भी ये चीजें जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये इंशाल्लाह वैलिड होगी। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंज आया, चेंज वैसे आता नहीं है सस्केचुअन का, तो कई सालों से इनका यही सिस्टम चल रहा है। अगर कोई चेंज आया तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सस्केचुअन से रिलेटेड लोगों के सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में वो मेरे से सवाल पूछें। लेकिन ना मुझे नॉक कोड तो अब नहीं मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के याद होते ना, तो मेरे से ये ना पूछे जी कि मेरा फलाना नॉक जो है वो सस्केचुअन के लिए डिमांड में है या नहीं है। ये देखे ना, ये जो फाइल है ना, ये कंप्लीट बुक है इनके तमाम ड्रॉज की। ठीक है, बहुत लंबी फाइल है, इसको आप स्टडी करें, इसमें आप ढूंढें आपका नॉक कितनी दफा सिलेक्ट हुआ है। मैंने एक दफा पेपर बनाया था जी, ये जी मेरा नॉक जो है वो इतने इतने ड्रॉज में आया, इतने इतने ड्रॉज में दूसरा नॉक आया, पूरा पेपर मैंने बनाया। तो आप वर्किंग करें, अपनी रिसर्च करें अपनी, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। आप सस्केचुअन के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। देखो, जो जहां जहां पे इसकी फटीकें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपके पास नॉक आपका इन डिमांड होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा होना चाहिए, CLB-8 आपका हो तो काम आपका बेहतरीन है, मास्टर्स डिग्री जरूरी है। क्योंकि 67 पॉइंट्स के ऊपर आप देखो, यहाँ पे 67 पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ आपको नहीं मिलेगा ना। 69, 70, 68, ठीक है, 69, 69, 70, 70, 78, 78, 75, 69, 67 के ऊपर मुझे नहीं यहाँ पे मिला। अगर आपको इस लिस्ट में 67 के ऊपर कोई ड्रॉ इनका हुआ हुआ मिले कभी, तो मुझे जरूर बताइएगा कि 67 पे इनका जी फलाना ड्रॉ हुआ था। ठीक है, बाकी व्यूअर्स के लिए भी आसानी होगी। तो ये थी जी सस्केचुअन की, क्या उसके अंदर आसानियां हैं और क्या उसके अंदर मुश्किलें हैं, और आप इस इनके कौन से लूप होल से आप फायदा उठा सकते हैं, और सस्केचुअन के अंदर आप किस तरीके से ऐसी एंट्री मार सकते हैं कि आपके बाद पीछे पूरी फैमिली जो आपकी है ना वो सारी आ जाए आपकी पीछे पीछे सस्केचुअन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आसान है, आसान होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे ये 2 वीडियोस का ऑप्शन को आपको आ रहा होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, वो 2 वीडियोस भी आप देखें। मेरे चैनल के ऊपर कोशिश करें यार कि वीडियोस देखा करें, क्योंकि मैं ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड।
और मेरे ख्याल में वो तमाम वीडियोस देखना ज़रूरी है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने पीएनपी के ऊपर रिसर्च की या ये वीडियो आपके सामने आ गई, आपने ये वीडियो देख ली। लेकिन सस्केचुअन के अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैंने वेस्ट के ऊपर, सेस के ऊपर, आईकेएस के ऊपर, इन सब के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको जब जिस-जिस प्रोसेस में आप होंगे ना, जो बिगिनर्स के प्रोसेसेस हैं, ठीक है? आईटीए के बाद के प्रोसेसेस के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं। आईटीए से पहले के जो प्रोसेसेस हैं ना, उसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस बनाई हैं। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। दिस इज़ अली इफ्तिखार। आई एम साइनिंग ऑफ।